सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, तो पिछले लेक्चर में आपको मैं ये करवा चुका हूँ कि किस प्रकार हमारा मतलब कि रूल नंबर फिफ्थ क्या था। D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मैं ओरिकल डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और उसमें मैं किस पे पहुँच चुका हूँ, किस पे, हम 5th नंबर रूल पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। रूल नंबर 5 पे, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या था कि हम कौन से स्प्लिटिंग ऑर्बिटल को ग्राउंड स्टेट में लेंगे, कौन से स्प्लिटिंग ऑर्बिटल को एक्साइटेड स्टेट में लेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ये हमारा D1 सिस्टम के लिए हमने स्प्लिटिंग ऑर्बिटल मतलब कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ये स्प्लिटिंग होती है, आपको पता है T2G और EG, ठीक है। तो मुझे किस प्रकार देखना है कि ओरिकल डायग्राम में मैं कौन से स्प्लिटिंग ऑर्बिटल को ग्राउंड स्टेट में रखूंगा, कौन से स्प्लिटिंग ऑर्बिटल को एक्साइटेड स्टेट में रखूंगा, ठीक है। ओके, तो आप एक मिनट ये रफ कर दीजिए, ये आप रफ कर दीजिए, ठीक है। इसको आप रफ कर दीजिए, ठीक है भाई। ओके, तो आपको पता है ना, पिछले लेक्चर में देख लेना क्या क्या बनाया हुआ था मैंने। वो ये D2 ये एनर्जी लेवल है। अब भाई ये है हमारा ओरिकल डायग्राम, ये है मेरा एक ओरिकल डायग्राम। तो अब मुझे क्या देखना है कि मैं इस ओरिकल डायग्राम में ये इस स्टेट के क्या है, एनर्जी लेवल, स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स। ये हमारा क्या है भाई, D2 क्या है, एक स्टेट है। इस स्टेट को मैंने एनर्जी लेवल माना है, ठीक है। अब इस स्टेट के 2 स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स हैं, कौन से, T2G और EG। अब मुझे ये देखना है कि T2G यहां पे आएगा या यहां पर आएगा। तो मैं कैसे देखूंगा, देखिएगा मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिफाइन कर भी दिया ये चीज। तो देखिए, जब मैं एक्साइटेशन से पहले ऑर्बिटल्स को देखूंगा, इस एक्साइटेशन होने से पहले ऑर्बिटल को देखूंगा, तो उनमें T2G और EG ऑर्बिटल में से कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फिल है, कौन सा ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो जोन सा ऑर्बिटल डीजनरेट होगा, जहां पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, वो ही हम ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल मानेंगे। उसी स्प्लिटिंग ऑर्बिटल को हम ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल मानेंगे। तो यहां पर एक्साइटेशन से पहले एक चीज देखिए, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है जो डीजनरेट है, T2G ना। तो मैं यहां पर T2G को ग्राउंड स्टेट मानूंगा। किसको भी, T2G को मैं मानूंगा ग्राउंड स्टेट, T2G को मैं ग्राउंड स्टेट मानूंगा। ओके, हो गया। अब मैं एक्साइटेशन स्टेट किसको मानूंगा, मैं आफ्टर एक्साइटेशन के बाद जब मैं इलेक्ट्रॉन देखूंगा, तो कौन से ऑर्बिटल, T2G और EG में से कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल फिल है, कौन सा ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो जोन सा ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल होगा, मैं उसी ऑर्बिटल को एक्साइटेड स्टेट में लिख दूंगा, ठीक है, आफ्टर एक्साइटेशन, ठीक है। एक्साइटेशन के बाद देखेंगे, एक्साइटेशन से पहले जो ऑर्बिटल डीजनरेट होगा उसको ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेशन के बाद जो ऑर्बिटल डीजनरेट होगा उसको एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां पर EG ऑर्बिटल एक्साइटेड है, तो इसको मैं लिख दूंगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। किस में लिख दूंगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये हो गया मेरा D1 सिस्टम के लिए क्या, ओरिकल डायग्राम। तो यहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो होगा T2G से EG, T2G से EG में यहां क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। T2G से EG में क्या होगा भाई, ट्रांजिशन होगा। और यहां पर एक होल फॉर्मेशन होगा, वो आपको मैं बता चुका हूं। जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइटेशन ऑर्बिटल में जाएगा, वहां पर क्या होगा, एक होल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। डन है ना इस चीज, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई ये है हमारा ओरिकल डायग्राम। ये क्या भाई, हमारा ओरिकल डायग्राम फॉर D1 सिस्टम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये हमारा ओरिकल डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब देखिए हमारा 6th पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए, अब ओरिकल डायग्राम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपसे एक विनती है, आप बस अच्छे से लेक्चर को देखना और बस उसको कॉपी में नोट्स बना लेना। उसके बाद आपको अपने जो भी, उसके बाद आपको ओरिकल डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप भाई शॉर्ट ट्रिक का यूज करना चाहो ना तो कर लेना, एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक का यूज करना चाहो, जैसे कि वो लास्ट वाला जो एग्जाम वो हमारा एक डायग्राम है, उसको बनाना चाहो तो बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसको याद करके चले जाना, एग्जाम में तो शॉर्ट ट्रिक चलती है, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले आना चाहिए कि ओरिकल डायग्राम बनता कैसे है, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक जो मैं लास्ट में कराऊंगा, आपको एग्जाम में वो शॉर्ट ट्रिक ही याद करके जानी है। मैं सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा ये छोड़ देंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक करवाएंगे, नहीं। हम अभी आपको कंसेप्ट वाइज यूनिट करवा रहे हैं। जो हमारे असाइनमेंट चलते हैं ना, वहां पे शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिएगा 6th पॉइंट क्या था, CFSC को कैलकुलेट करना।
कैलकुलेशन ऑफ CFSC, कैलकुलेशन ऑफ CFSC 6th पॉइंट था मेरा। अब जो 6th पॉइंट है वो CFSC को कैलकुलेट करना है। भाई मैं कैसे करूंगा CFSC को, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब यही चीज आप हमको चेक करनी है। तो देखिए भाई क्या देखेंगे हम क्या देखेंगे, हम ओरिगल डायग्राम बनाएंगे। जो हमारा D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमारा ओरिगल डायग्राम बना है वो बनाएंगे। भाई बना लीजिए। 2D ये हमारा एनर्जी लेवल है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये क्या था T2G 1, ये था EG 0, क्योंकि एक्साइटेशन से पहले T2G में इलेक्ट्रॉन था, T2G में इलेक्ट्रॉन था। अब मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात बतानी है वो क्या है कि हम यहां पर जब ये स्प्लिटिंग ऑर्बिटल लिखेंगे ना, तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है 2, हम यहां पर 2 लगाते हैं इस 2 को। तो ये 2 पता है क्या है, ये है मल्टीप्लिसिटी। भाई हमारा जो स्टेट है एनर्जी लेवल है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, वो ये 2, उस 2 का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस 2 का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप से भी मिलेगा कई जगह ओरिगल डायग्राम में, आपको इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ऊपर EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल के ऊपर ये 2 या 3 या जो भी मल्टीप्लिसिटी होगी वो लिखी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 2 है ना, तो हमने ये ऊपर लिख दिया इसके 2, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो देखिए अभी इलेक्ट्रॉन किस में है, T2G में, एक्साइटेशन से पहले। लेकिन एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, एक्साइटेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और ट्रांजिशन किससे होगा भाई, T2G से में EG में ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब भाई T2G में हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन और EG में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2D, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है हमारा, ओके। अब क्या हुआ भाई, अब आपको क्या करना है, CFSC कैलकुलेट करना है। तो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC कैलकुलेट करना आता है ना सभी को, तो करिए, ठीक है। CFSC कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है भाई, क्या करिए, एक्साइटेशन स्टेट से पहले करिए भाई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -0.4 P प्लस में 0.6 इंटू Q डेल्टा O, यही होता है ना, यही तो होता है, ठीक है। P का मतलब क्या है कि भाई T2G में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, Q का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बोल रहा हूं आपको, ठीक है। Q का मतलब क्या है कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, और यहां पर P और Q हम किस चीज को डिनोट करते हैं भाई, मैं देखिए इस नीचे वाले पार्ट को तो मैं P डिनोट करता हूं, ऊपर वाले पार्ट को Q डिनोट करता हूं। बेशक से ये नीचे वाला पार्ट T2G ऑर्बिटल के अंदर हो, बेशक से EG ऑर्बिटल के अंदर हो, ठीक है। हम नीचे वाले पार्ट को P, ऊपर वाले पार्ट को Q डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो नीचे वाला पार्ट होता है वो T2G ऑर्बिटल का होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि P का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल। हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तो CFSC निकाल रहे हैं, ओके। हमने आपको सब कुछ बता रखा है, CFSC वाले पार्ट में जाके देख लेना, ठीक है ना, ओके। तो -0.4 इंटू P। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो लिख दीजिए -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0, तो कितना आ गया भाई, यहां पर आ गई एनर्जी -0.4 डेल्टा O, ठीक है। और क्या आ गया भाई 4dq, ठीक है। अब इस माइनस साइन है ना, जो ये माइनस साइन, इस माइनस साइन को मैं हटा भी सकता हूं। इस माइनस साइन को मैं एप्टीट्यूड के थ्रू, किसके बारे, एप्टीट्यूड लगा के मैं इस माइनस साइन को हटा दूंगा, बिकॉज एनर्जी यहां पर माइनस में नहीं पॉजिटिव में आती है, ओके। तो हमारी भाई एक्साइटेशन से पहले एनर्जी क्या आ गई, ध्यान दीजिएगा, इस एक्साइटेशन से पहले मेरी एनर्जी क्या आ गई भाई, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरी CFSC एनर्जी हो गई कितनी, -0.4 डेल्टा O या फिर 4dq, ये माइनस हटाई दीजिए, ठीक है, हमने एप्टीट्यूड लगा के हटा दिया, ओके। उसके बाद यहां पे आ जाइए, यहां पे आफ्टर एक्साइटेशन CFSC क्या होगी देखिएगा भाई, लगा लीजिए फॉर्मूला, क्या होगा -0.4 इंटू P प्लस 0.6 इंटू Q डेल्टा O, ठीक है, ओके। अब P में नंबर ऑफ T2G और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G 0 इलेक्ट्रॉन, जो P में 0 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर T2G में, तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। EG में कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो गई भाई 0.6 हो गई, यहाँ पर टोटल एनर्जी 0.6 डेल्टा O या फिर 6dq, इतनी हो गई एनर्जी,
ओके, तो ये हमारी एनर्जी आ गई CFSE एनर्जी। किसके लिए भाई? एक्साइटेशन से पहले और एक्साइटेशन के बाद। एक्साइटेशन से पहले वाली ओरिगल डायग्राम के लिए ये हो गई, और एक्साइटेशन के बाद वाले डायग्राम के लिए CFSE एनर्जी वो हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों को, एक्साइटेशन और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारी CFSE क्या निकल के आएगी भाई? यहाँ पर CFSE -0.4 आई थी ना, वो तो मैंने एप्टीट्यूड लगा के हटा दी। ठीक है, एप्टीट्यूड लगा के वो मैंने हटा दी ना, एप्टीट्यूड लगा के वो मैंने हटा दी है। ठीक है, लेकिन क्या आई थी यहाँ पर? एक्साइटेशन से पहले एनर्जी आई थी, क्या आई थी भाई? एक्साइटेशन से पहले एनर्जी आई थी -0.4। तो हम दोनों को बस ऐड कर देंगे, -0.4 प्लस 0.6 क्या आएगी भाई? क्या आएगी एनर्जी? 0.2 डेल्टा O या फिर 2 DQ। ठीक है, तो फाइनल जो CFSE एनर्जी आएगी मेरी, इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा कि भाई कितना डिफरेंस हुआ CFSE का, जो CFSE का डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.2 डेल्टा O या 2 DQ। ठीक है, तो फाइनली अब CFSE को हम लिख सकते हैं। अब आप लिख भी लेना, अब आप बना लेना सभी। तो ठीक है, इसकी CFSE कितनी आई थी? इसकी आई थी भाई -0.4 डेल्टा O, और क्या आई थी भाई? -4 DQ। ठीक है, इसकी आई थी भाई CFSE कितनी? 0.6 डेल्टा O या फिर 6 DQ। और फाइनल CFSE, जो फाइनल CFSE इन दोनों से जो CFSE जनरेट हुई वो कौन सी आई? वो आई भाई हमारी माइनस का नहीं, प्लस का आएगी, 0.2 डेल्टा O या फिर 2 DQ। ठीक है, ये आ गई हमारी CFSE एनर्जी। उसके बाद इन दोनों को जब ऐड करने के बाद जो एनर्जी आई वो आई 0.2 डेल्टा O या 2 DQ। इस प्रकार हम CFSE को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमारा फाइनली हमारा क्या निकल आया भाई? फाइनली मैंने आपको D1 ओरिगल डायग्राम, D1 सिस्टम ओरिगल डायग्राम, D1 सिस्टम के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक ओरिगल डायग्राम आपको मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया। क्या भाई? ओरिगल डायग्राम ऑफ D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओरिगल डायग्राम ऑफ D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मैंने आपको कंप्लीट ओरिगल डायग्राम करवा दिया। अब देखिए क्या आएगा। अब यहां पर साइंटिस्टों ने क्या देखा भाई? इसका स्पेक्ट्रा देखा। अब साइंटिस्ट ने अब क्या हुआ यहां पर? अब यहां पर साइंटिस्ट ने क्या देखा भाई? यहां पर एक स्पेक्ट्रा देखा। हरियाणवी में बोलूं? ये बुरा साइंटिस्ट ने क्या करो कि एक स्पेक्ट्रा देखो, और उसमें क्या हो कि भाई 2 लाइन आ रही थी। ये मतलब कि हरियाणवी में, ऐसे हम हरियाणवी में बोलते हैं। ठीक है, मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणवी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब साइंटिस्ट ने देखो कि भाई उरेनु है और उरेनु हो वो। ठीक है तो ऐसे मतलब ये लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ओके। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट ने उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया। ओरिगल डायग्राम देख लिया D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रा देखा। स्पेक्ट्रा में भाई क्या हो रहा था? स्पेक्ट्रा में क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रा में देखा भाई ये तो है एब्जॉर्बेंस, ये है वेवलेंथ, और हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो इस प्रकार आ रहा था, इस प्रकार। तो भाई यहां पर तो हमें 2 ट्रांजिशन दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं भाई? 2 ट्रांजिशन। यहां पर तो हमें 2 ट्रांजिशन नजर आ रही है, 2 ट्रांजिशन। ये देखिए नजर आ रहा है भाई, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर भाई 2 ट्रांजिशन आ रहे हैं। कितने? 2 ट्रांजिशन आ रहे हैं यहां पर, तो बताइए मेरे को। ठीक है, लेकिन फिर हमने चेक किया ना, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेंस की, उसके बाद साइंटिस्ट ने देखा भाई ये 2 ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन तो एक ही है ऑक्टाहेड्रल T2G से EG में। D1 सिस्टम के लिए जो ट्रांजिशन आया ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो T2G से EG में ही आया है। लेकिन ये जो 2 ट्रांजिशन दिखाई दे रहे हैं, ये फॉर्म हुआ है किसके कारण? JTD के कारण, जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण यहां पर एक सोल्डर फॉर्म हो गया है। सोल्डर किसके कारण? यहां पर जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण यहां पर एक सोल्डर जनरेट हो गया, जिसके कारण हमें स्पेक्ट्रा में लग रहा है कि यहां पर 2 ट्रांजिशन है, एक ये वाला ट्रांजिशन और एक ये वाला ट्रांजिशन। ठीक है, JTD के कारण ये लग रहा है क्योंकि यहां पर एक सोल्डर जनरेट हो गया, ये एक यहां पर सोल्डर जनरेट हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जिससे हमको ये लग रहा है कि भाई यहां पर क्या है? यहां पर JTD का एक सोल्डर है, जिससे हमें ये लग रहा है भाई यहां पर
दो ट्रांजिशन फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिशन एक ही हो रहा है सिंगल, ठीक है, लेकिन सोल्डर फॉर्म होगा जेटीडी के कारण हो रहा है, ठीक है। ऐसा जेटीडी के कारण सोल्डर फॉर्म हो गया, उससे हमें लग रहा है कि दो ट्रांजिशन हो रहे हैं। ओके फाइनल, ये चीज आपको आ गई ना। तो देखिए अब D1 सिस्टम में होता है जेटीडी, कैसे भाई, क्योंकि D1 सिस्टम में आप देखोगे ना, D1 सिस्टम में जब आप देखोगे तो T2G जो नहीं है, T2G, ये T2G जो है अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल है यहाँ पर, तो अनसिमेट्रिकली तो जेटीडी होता है, थोड़ा होगा, क्योंकि T2G में जब हम अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो वहां पर जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है थोड़ा पाया जाता है, कम, ठीक है, तो होगा लेकिन, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पर एक सोल्डर बनता है। ओके अब देखिएगा आगे, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन जनरेट हुआ ना नेट में एग्जाम में जो आएगा, वो भाई अभी तक तो यही क्वेश्चन आते गए हैं कि भाई ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ। तो ट्रांजिशन हुआ D1 ओरिकल डायग्राम ऑफ D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन हुआ वो हुआ T2G से EG में। कहाँ पे भाई, T2G से EG में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। अब देखिएगा भाई, अब हम देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डायग्राम, अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक डायग्राम देखेंगे, क्या, ओरिकल डायग्राम। D1 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अब हम ओरिकल डायग्राम बनाएंगे। तो आपको क्या करना है भाई, सब कुछ तो सेम है, सब कुछ ही तो सेम है, 5th पॉइंट पे आ जाइए डायरेक्ट भाई, सब कुछ सेम है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, बस क्या है आप 5th पॉइंट पे आ जाइए। 5th पॉइंट में आपको बताता हूं, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग है वो चेंज हो जाती है, कैसे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो भाई T2G और EG होता है, मतलब कि T2G तो ग्राउंड स्टेट में, EG एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, ये ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, जो EG है ना उसमें G तो हट ही जाता है टेट्राहेड्रल में, क्योंकि G तो सिमेट्री के लिए लगता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो वहां पर क्या होता है, जो E है वो नो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, T2 जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में जो T2 है ऊपर चला जाएगा, E जो है वो नीचे आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। ओके ये चीज का यहाँ पर डिफरेंस आता है, ठीक है, ये चीज का डिफरेंस आता है, और सब कुछ यहाँ पर सेम ही रहेगा, बस ओरिकल डायग्राम में इस चीज से क्या डिफरेंस आएगा वो दिखाते हैं हम। इस स्प्लिटिंग के कारण जो ओरिकल डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस जनरेट होगा वो चीज हम आपको डिफाइन करते हैं, देखिएगा। 4th पॉइंट तक बिल्कुल सेम भाई, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो ही आएगा, 2D 3/2 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यही जनरेट होगा, ठीक है। आप सिर्फ डायरेक्ट क्या कीजिए, आप डायरेक्ट आ जाइए हमारे 5th पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक D1 सिस्टम है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स D1 सिस्टम है, वहां पर क्या होगा, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, ठीक है ना भाई, ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहां पर भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कहां पर, जब हम इसको एक्साइट करेंगे, लाइट देंगे थोड़ी सी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कहां से, E से T2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पर हो जाएगा भाई होल फॉर्म, यहां पे हो जाएगा होल फॉर्म, और यहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम होगा, बस कुछ चेंज नहीं है, बस ऑर्बिटल की जो E है ना वो तो नीचे आ जाएगा, जो E है E ऑर्बिटल डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल वो तो नीचे आ जाएंगे, और जो T2 है ट्रिपली डिजेनरेट वो ऊपर चला जाएगा, और कुछ नहीं होना, यही होगा बस, ठीक है। अब आइए जल्दी आइए, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, स्प्लिटिंग ऑर्बिटल देखने हैं ना। ओरिकल डायग्राम में एक ओरिकल डायग्राम बना लीजिए इस प्रकार, यहाँ पर क्या आएगा, इस साइड आएगा भाई हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म, तो ग्राउंड स्टेट टर्म D2 है, ये हमारा एनर्जी लेवल है, ये हमारा एनर्जी लेवल, ठीक है, ये दो लाइन खींच लीजिए, क्योंकि D स्टेट के लिए दो ही स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, T2G और EG, तो इसीलिए यहाँ पर हमने भाई क्या खींचे हैं, दो ही लाइन खींची है। लेकिन आपको अब एक चीज पता लगा कि भाई कई ओरिकल डायग्राम देखेंगे, उनमें यहाँ पर भी एक लाइन होगी, यहाँ पर भी होगी, कहीं पे इस टाइप से होगी, ठीक है, वो पता है क्यों होती है, वो आपको पता लगा, अब वो पता लगा, इसीलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में ये चीज बताई थी कि D ऑर्बिटल के लिए उसकी सेम मल्टीप्लिसिटी का कोई अदर ऑर्बिटल और कोई अदर ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं होता। जैसे कि ये अब ये क्या है, D स्टेट है ना,
डी ऑर्बिटल या डी ग्राउंड स्टेट है, तो डी स्टेट के लिए या डी ग्राउंड स्टेट टर्म मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए कोई अदर सेम मल्टीप्लिसिटी का कोई अदर ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं होता, इसीलिए यहां पर हम किसी भी अदर ग्राउंड स्टेट टर्म को शो नहीं कर रहे। लेकिन एफ ऑर्बिटल के लिए देखना शो करेंगे किस चीज को, एफ ऑर्बिटल में हम पी को, एक एफ ऑर्बिटल अगर यहां पे होगा ना तो उससे ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में हम एक शो करेंगे किस चीज को, पी को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर, ठीक है। क्योंकि एफ ऑर्बिटल के लिए जो एफ हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होता है उसके लिए सेम मल्टीप्लिसिटी का अदर ग्राउंड स्टेट टर्म होता है कौन सा, पी, ठीक है। इसीलिए ओके, याद रखिएगा ये चीज मैंने जो बोली है आगे आएगी, ठीक है ओके। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमको देखना भाई यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में कौन सा स्प्लिटिंग ऑर्बिटल आएगा, एक्साइटेड स्टेट में कौन सा स्प्लिटिंग ऑर्बिटल आएगा, हमको यही चीज यहाँ पर देखनी है, रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो देखिए ऊपर आइए भाई, हम इस चीज के लिए क्या करते हैं भाई, ग्राउंड स्टेट में कौन सा ऑर्बिटल और एक्साइटेड स्टेट में कौन सा ऑर्बिटल आएगा, इस चीज के लिए हमें क्या देखना होता है बताइए, इस चीज के लिए हमें देखना होता है अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग और डीजनरेट ऑर्बिटल। तो यहां पर कौन सा है डीजनरेट ऑर्बिटल, एक्साइटेशन होने से पहले देखिए आप डीजनरेट ऑर्बिटल कौन सा है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग किस में है भाई, ई में है। ई क्या है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग और डीजनरेट ऑर्बिटल है एक्साइटेशन होने से पहले, तो ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। तो इसको रख दिए सॉरी, तो इसको रख दीजिए क्या, ई। जो हमारा ग्राउंड स्टेट स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होगा कौन सा होगा, ई। क्यों, क्योंकि हमारा एक्साइटेशन होने से पहले जो हमारा अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग और डीजनरेट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, ई है। तो हमारा ग्राउंड स्टेट जो होगा कौन सा होगा, ई स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और T2G देखिए, अब आफ्टर एक्साइटेशन कौन सा ऑर्बिटल है जो डीजनरेट है, कौन सा ऑर्बिटल है जो डीजनरेट है जिसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, तो कौन सा है, T2 है। कौन सा, T2। तो भाई एक्साइटेशन स्टेट में कौन सा आएगा स्प्लिटिंग ऑर्बिटल, T2। तो भाई सीधी सी बात हो गई। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कहां से कहां ट्रांजिशन होगा, ई से T2 में ट्रांजिशन होगा, किसमें, D1 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। D1 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा ट्रांजिशन होगा वो ई से T2 में होगा, वो ट्रांजिशन ई से T2 में होगा, लिख लीजिएगा। हमारे एग्जाम में अगर आता है आपके लिए D1 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, D1 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, ई से T2 में होता है, ई से T2 में होता है। जल्दी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा आप, ठीक है भाई ओके। अब देखिएगा, अब आइए आप, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्या, CFSC। अब इसकी CFSC भी तो निकालेंगे, इसकी CFSC भी तो निकाल के दिखाता हूं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो CFSC होगी वो चीज भी तो नोट डाउन करनी होगी ना, वो भी निकाल के दिखाते हैं आपको। 23 मिनट हो गए हैं, चलिए CFSC भी जल्दी से निकाल के दे देता हूं आपको, फिर उसके बाद D4 सिस्टम करेंगे, ठीक है। देखिएगा ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए, D1 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बना लीजिए, एक ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए। ये क्या है भाई, E, और ये क्या है, T2, ठीक है। अभी क्या है, ये क्या है भाई, 2D, ये एनर्जी लेवल है हमारा, ठीक है। तो यहां पर किस प्रकार लिखेंगे हम, किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, 2, और इलेक्ट्रॉन अभी किसमें प्रेजेंट है, E में, और इसमें कितना है, 0, तो यहां पर 2। ये है मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हमने एनर्जी दी, लाइट दी थोड़ी सी, ठीक है। E2 0, और भाई क्या होगा, 2T 1। आफ्टर एक्साइटेशन यही तो होगा, जब एक्साइटेशन होगा, ठीक है। एक्साइटेशन होने के बाद यही तो होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्साइटेशन होने के बाद तो क्या आएगी, CFSC। अब निकालिए, इसमें CFSC कितनी होगी भाई, इसके लिए टेट्राहेड्रल के लिए CFSC का फॉर्मूला क्या होता है, टेट्राहेड्रल के लिए CFSC का फॉर्मूला थोड़ा सा ही तो चेंज होता है। E के लिए कितनी थी एनर्जी, 0.6, T2 के लिए एनर्जी 0.4। अगर E नीचे गया है तो एनर्जी होगी -0.6, अगर ऊपर गया है तो 0.6 पॉजिटिव में। अगर T2 नीचे आया है, डिक्रीज हुआ है तो कितनी होगी, डिक्रीज होगी -0.4 और इंक्रीज होगी पॉजिटिव 0.4, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में E नीचे आता है, मतलब कि -0.6 एनर्जी डिक्रीज हुई है, और हम नीचे वाली साइड को P से डिनोट करते हैं, ठीक है, P से, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, -0.6 इंटू P प्लस, फिर क्या लिखेंगे, 0.4 प्लस 0.4 इंटू Q डेल्टा T, ठीक है। अब लगा दीजिए भाई, अब क्या करना है आपको,
अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है भाई। p मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन e ऑर्बिटल। अब e ऑर्बिटल लिखेंगे, अब T2 चिन्ह लिखेंगे बिकॉज अब नीचे e आ चुका है, ठीक है। तो -0.6 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 0, तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो आएगी भाई -0.6 डेल्टा टी। अब यहाँ पर -6d क्यों नहीं आएगी? आप सभी को पता है कि अगर मुझे CFSC को टेट्राहेड्रल CFSC को ऑक्टाहेड्रल के इक्वल करना है तो मैं क्या करता हूँ इस रिलेशन का यूज करता हूँ भाई, 4/9 डेल्टा O, इस रिलेशन का यूज करता हूँ, ठीक। अगर मुझे इक्वल करना है, अगर मुझे कंपेयर में निकालनी है ना एनर्जी, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, -0.27 P प्लस 0.18 Q डेल्टा O, इस चीज का यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको ये जो हमारी वैल्यू है ना, इनको मैं 4/9 डेल्टा O से अगर मल्टीप्लाई, मतलब 4/9 को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं ना इनसे, तो हमारा फाइनल ये फॉर्मूला आएगा। और इस फॉर्मूले से मैं डेल्टा T को डेल्टा O के इक्वल कर सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि मैं D क्यों नहीं लिखता टेट्राहेड्रल में, मैं क्या नहीं लिखता टेट्राहेड्रल में, मैं मतलब कि -6d क्यों नहीं लिख पाऊंगा, पता है ना आपको, क्योंकि 1 डेल्टा O इज इक्वल टू तो 10 dq होता है, बट 1 टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O करने पर क्या होता है, 4/9 डेल्टा O करने पर डेल्टा O के इक्वल होती है एनर्जी। नहीं तो क्या होती है भाई, टेट्राहेड्रल की जो CFSC एनर्जी होगी वो हमेशा कम होगी, किससे, डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल CFSC एनर्जी से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर CFSC कैसे निकलेगी, यहाँ पर CFSC निकल आई, ठीक है। इसकी CFSC तो निकल आई, अब इसकी CFSC क्या होगी, इसकी CFSC निकालिए भाई, -0.6 इंटू 0 प्लस 0.4 इंटू 1। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया T2 में, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी भाई CFSC 0.4 डेल्टा T, ठीक है। तो क्या आ गई भाई, एक्साइटेशन से पहले वाली स्टेट के लिए हमारी CFSC आ गई -0.6 डेल्टा T, और एक्साइटेशन के बाद वाली स्टेट के लिए आ गई CFSC 0.4 डेल्टा T। अगर मैं फाइनल CFSC निकालूंगा, इनको दोनों को ऐड करके, इन दोनों को अगर ऐड करके मैं फाइनल CFSC निकालूं तो क्या आएगी भाई, फाइनल CFSC क्या आएगी भाई, -0.6 प्लस 0.4, हमारी आ जाएगी फाइनल CFSC 0.2, -0.2 डेल्टा T, फाइनल CFSC आ गई, -0.2 डेल्टा T हमारी फाइनल CFSC आ गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमारी फाइनल CFSC आई थी वो क्या आई थी, ऑक्टाहेड्रल के लिए भाई आई थी 0.2 डेल्टा O, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो लिए जो हमारी फाइनल CFSC आई है वो आई है भाई हमारी -0.2 डेल्टा T, ठीक है। तो ये चीज, इस प्रकार हमने CFSC को कैलकुलेट किया। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है भाई। तो मैंने आपको भाई ये कंप्लीट करवा दिया D1 सिस्टम, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको D1 सिस्टम कंप्लीट करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट है ना वो है D4 सिस्टम। अब जो नेक्स्ट है वो आएगा भाई D4 सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या आएगा भाई, नेक्स्ट क्या आएगा बताइए जल्दी। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे D4 सिस्टम को। किस चीज को करेंगे भाई, नेक्स्ट हम D4 सिस्टम को करेंगे, ठीक है। किस चीज को, ओरिकल डायग्राम ऑफ D4 सिस्टम लिख लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है ओरिकल डायग्राम ऑफ D4 सिस्टम। मैंने बताया ना आपको कि मैं सबसे पहले जो आपको ओरिकल डायग्राम पढ़ाऊंगा वो मैं स्टडी कराऊंगा D1, D4, D6 और D9। उसके बाद मैं जो स्टडी कराऊंगा वो कराऊंगा D2, D3 और हमारा D7 और D8, ठीक है। पहले हम इसको स्टडी करेंगे, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब जल्दी से जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सभी के आपको ओरिकल डायग्राम D4 और जो हमारा D6 और D9 उनके मैं ओरिकल डायग्राम आपको बनवा दूंगा, जल्दी जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि अब मैं आपको समझा चुका हूं।
अब आपको कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से निकालेंगे ग्राउंड स्टेट ड्रम, जल्दी से निकालेंगे हम ओरिगल डायग्राम, और उसके बाद CFSE, उसके बाद डायरेक्ट जल्दी से आएंगे D6, फिर उसके बाद हमारा, और आपको ये पता ही है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ बनता नहीं ओरिगल डायग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है। और D5 सिस्टम को ओरिगल डायग्राम डिफाइन नहीं कर पाता। D5 सिस्टम को ओरिगल डायग्राम, मतलब जो ओरिगल डायग्राम है वो D5 सिस्टम को कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, ये चीज का आपको पता है क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि D5 सिस्टम में क्या होता है भाई, देखिएगा D5 सिस्टम में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, बेशक से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाएगा ना, एक्साइट करेगा, तो वो स्पिन नॉट अलाउड होगा, वहां पर स्पिन नॉट अलाउड होगा, इसलिए वहां पर हम ओरिगल डायग्राम को डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारा ओरिगल, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल था, मतलब कि हमें भाई दोनों जगह ही नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल है, EGB और T2GB, मतलब कि ग्राउंड स्टेट पे कौन सा स्प्लिटिंग ऑर्बिटल आएगा ये तो हमको पता ही नहीं लगेगा भाई। और उसके बाद एक्साइटेशन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ना जब, फिर ये क्या बनेगा, फिर हमारा जो दोनों के दोनों ही क्या बन जाएंगे, दोनों के दोनों ही हमारे अनसिमेट्रिकल वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज तो देखिए, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, तो ये स्पिन नॉट अलाउड हो रहा है, इसलिए स्पिन नॉट अलाउड हो रहा है, तो हमारा ओरिगल डायग्राम भी नहीं बनेगा, ठीक है, ओरिगल डायग्राम भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो D5 सिस्टम है उसको हम ओरिगल डायग्राम से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ये लिमिटेशन भी है, ड्रॉबैक भी है ओरिगल डायग्राम का, कि हम भाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और D5 सिस्टम को ओरिगल डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो हमें तनेबो-सुगैनो डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही काफी। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको D4, D6 और D9 का ओरिगल डायग्राम करवाने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। ओके, बाय।